रेगुलर रिवीजन वर्क तुम्हें मिल रहा है। तो समवन आस्क्ड मी इन पार्ट 3 ऑफ रिवीजन पोर्शन द क्वेश्चन नंबर 12 हाउ वी कैन ड्रॉ अ पाई चार्ट। ठीक है, कभी भी पाई चार्ट अगर ड्रॉ करना होता है तो कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें ऐसी कुछ गिवन होती है और हमें क्या करना होता है, इस इंफॉर्मेशन को एक सर्कल में रिप्रेजेंट करना होता है। इफ वी आर रिप्रेजेंटेटिंग दीज डेटाज इनटू व्हाट दिस सर्कल, तो समझना पड़ेगा कि सर्कल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो सर्कल में तो सेंटर में क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो यानी कि इन डेटास को एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि डिग्रीज में कन्वर्ट पड़ेगा। अगर डिग्री में कन्वर्ट होगा तब जाके हम सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब हम बात करते हैं, अगर ये सर्कल है और ये क्या है, ये सेंटर है, एक लाइन ड्रॉ की मैंने, समझ इतना तो हमें पता है कि यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। एंगल में कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल डेटा है इस सर्कल में वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटास क्या है, ये हैं डेटास। ठीक है, अगर ये डेटा है तो इसका टोटल क्या है, फिर इसका टोटल क्या है हमारे पास, इसका टोटल है 320 है। चलो ऐड करते हैं, टोटल मतलब एडिशन ही होता है। 8 9 10 60 30 22 2 कैरी 2 3 7 720। ठीक हो गया, इसका टोटल कितना है, 720। हमारा एंगल के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 360। बस ये अगर समझ में आता है तो अब हमें क्या मालूम है, हमें पता है अगर ये भी टोटल है और इसका टोटल 360 है तो ये दोनों को तो इक्वल होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर ये 720 न्यूमेरिकल डेटा है और सर्कल का टोटल कितना होता है या एंगल का टोटल कितना होता है, 360 होता है, तो इट मींस व्हाट, ये भी टोटल ये भी टोटल, एक ही क्वेश्चन की बात करें तो दोनों टोटल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि 720 किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, किसी भी पाई चार्ट के क्वेश्चन में तुम्हें यही करना होता है। ठीक है, 360 डिग्री से कंपेयर करना होता है, ध्यान रखना ये चीज। अब 720 इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, 360 डिग्री अपॉन 720, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 2 72 होता है, तो 1/2 आ गया डिग्री। और यानी कि क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू कितना, वन इज क्या है, 1/2 डिग्री अगर हमारे पास है तो 1 की वैल्यू 1/2 डिग्री है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 into 1/2 डिग्री होगी। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 into 1/2 डिग्री होगी। तो वैसे ही करके हमारे पास क्या है 320, तो 320 की वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 320 डिग्री होगी, है ना। तो यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वट आई गेट वट, सॉल्व करते हैं इसको, 16 से 62 होता है। ठीक है, जीरो का जीरो था, डिग्री था तो डिग्री था, तो 320 कितना आ गया, 160 डिग्री आ चुका है। तो यानी कि 320 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 160 डिग्री लिख सकता हूं। अब जैसे ही सॉल्व किया, अब दोबारा सॉल्व करते हैं कि क्या 1 इक्वल टू कितना है, 1/2 डिग्री, तो 80 इज इक्वल टू कितना होगा, 80/2 डिग्री। ठीक है, 1 इक्वल टू कितना है, 1/2 डिग्री, 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2/2 डिग्री, 3 इक्वल टू कितना होगा, 3/3 डिग्री। तो यानी कि 80 इक्वल टू कितना होगा, 80/2 डिग्री होगा। खत्म हो गई बात। तो यानी कि क्या हो गया, 40 डिग्री आ गया। तो अगली वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाकी सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, 160 चाहिए, 1 इक्वल टू कितना है, 1/2 डिग्री, 2 इक्वल टू कितना होगा, 2/2 डिग्री, 3 इक्वल टू कितना होगा, 3/2 डिग्री, 160 इक्वल टू कितना होगा, 160 इक्वल टू 1/160 अपॉन 2 डिग्री होगा। तो येंगे 2 8 16, तो 80 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। वैसे क्या 120, तो 120 इक्वल टू कितना होगा, 120 इक्वल टू कितना होगा, 120 अपॉन 2 डिग्री, कितना होगा 6। ठीक है, ये कितना आ गया, 60 आ गया। तो वैसे ही 40 का क्या होगा, 40 इक्वल टू कितना होगा, 40/2 डिग्री, इट मीन्स व्हाट, 20 डिग्री। तो इसका भी सॉल्यूशन कितना आ गया, 20 डिग्री आ चुका है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, देखो पहला काम हमारा हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, अगर ये 4 मार्क्स का तो 2 मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं तुम्हारे, आधा काम हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो हमने क्या कर दिया, डिग्रीज में कन्वर्ट कर चुके हैं हम। अब जैसे ही डिग्री में कन्वर्ट हो गई, अब हमारा काम क्या है, इनको रिप्रेजेंट करना है इस सर्कल में। बहुत ईजी है अब तो। कैसे इजी है, अब तुम्हें क्या जरूरत है, यू नीड अ स्केल और अ प्रोटेक्टर। ठीक है, अब देखो क्या, अब चलो अगर प्रोटेक्टर यूज करना आता है तो हमें क्या करना है, 160 डिग्री को इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करते हैं भाई, हम इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, याद रखना। उसके बाद जीरो कहां पे है, यहां पे है जीरो, जीरो से 160 की ओर जाते हैं। वेयर इज 160, 160 है तुम्हारा कितना है, 0 10 20 30 40 50 60, 160 आया यहाँ पे, तो ये रहा 160 वाला पॉइंट। अब जैसे ही मुझे पॉइंट मिल चुका है, देन व्हाट आई विल डू इज व्हाट, एक लाइन में ज्वाइन कर दूंगा, बस हो गई बात खत्म। तो ये क्या है,
160 डिग्री मुझे मिल गया। दिस इज 160 डिग्री, ये मुझे मिल गया 160 डिग्री। अगला क्या है 40 डिग्री। अब उसके बाद 40 डिग्री अगर है तो प्रोटेक्टर फिर से यहाँ पे रखना है, जो नई लाइन बनाई हुई है तुमने, फिर से 0 से काउंट करो। 0 यहाँ पे 0 10 20 30 40 40 इज हियर, ठीक हो गया। अब जैसे ये मिल चुका है तुम्हें, उसके बाद तुम्हें फिर से सेंटर से क्या करना है, लाइन को ज्वाइन कर देना है। आफ्टर दिस व्हाट 80 डिग्री, चलो 80 डिग्री भी कर सकते हैं। फिर से तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे रखो सेंटर, ना दिमाग याद ध्यान रखना, एक इंटरसेक्टिंग लाइन पे सेंटर में होना चाहिए। फिर 0 डिग्री से काउंट करोगे कितना, 80 डिग्री। 80 डिग्री, वेयर इज 80 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ही 80 डिग्री आ गया तो इसको ज्वाइन कर लो, तो हियर वी गो, ठीक है। उसके बाद क्या है 60 डिग्री, वेयर इज 60 डिग्री। फिर से दोबारा वही काम करना है, अभी रखो इधर पे। न्यू लाइन कौन सी थी, ये वाली थी। यहाँ से 60 डिग्री कितना है, ये 60 यहाँ पे आया, ठीक है क्या। इसको हटाओ, अब इसको ज्वाइन कर दो। अब ये है हमारे पास 60 डिग्री, बस इतना सा काम है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या था, ये कितना था 160 डिग्री था, फिर क्या था 40 डिग्री था, एंड देन व्हाट 80 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री, दिस इज व्हाट 60 डिग्री। तो रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा 20 डिग्री का होगा। तो ये हमने सारे के सारे रिप्रेजेंट कर दिए। ऑर्डिनरी ब्रेड क्या था 160, क्या था ऑर्डिनरी ब्रेड, तो यहां पे क्या लिखोगे ऑर्डिनरी ब्रेड। फिर क्या था 40 डिग्री था फ्रूट ब्रेड था, यहां पे लिख लो फ्रूट ब्रेड। फिर क्या था 80 इज केक, 80 डिग्री क्या था केक। एंड देन व्हाट 60 इज बिस्किट्स, यहां पे लिखो बिस्किट्स। देन इज व्हाट अदर्स, ये क्या है 20% इज अदर्स। तो दिस इज व्हाट अ पाई चार्ट, दिस इज व्हाट अ पाई चार्ट। तो ऐसे ही करके तुम्हें क्या करना है, एक पाई चार्ट रिप्रेजेंट करना है। अब तुम्हें कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। काम क्या किया हमने काम किया, सबसे पहला काम था हमारा क्या, जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको डिग्री में कन्वर्ट किया, एंड आफ्टर दिस हमने एंगल रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा।